हेलो, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10 सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था पार्ट ए एंड पार्ट बी के 2 मार्क वाले क्वेश्चन, और आज हम करने वाले हैं पार्ट बी के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क का, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसमें हमें क्या करना है, √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 को इसका अपोजिट मान लेंगे, क्या, रेशनल मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। इसने हमें इरेशनल प्रूफ करने के लिए बोला है, तो हम इसका कंट्रेरी मान लेंगे, क्या, ये रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब हमने लिखा है कि रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पे P एंड Q आर बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ये कंडीशन होती है हमारी। तो हमने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इसको P/Q के इक्वल रख दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, चलिए अब स्क्वायर करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू P/Q का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू P²/Q²। अब हम क्या कर देंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे। ये जो Q² में है, इसको हम यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3Q² इक्वल्स टू P²। तो अब हमने क्या देखा है, ये जो 3 है यहाँ Q² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इस साइड भेजूंगी तो ये क्या करेगा, P को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स P²। ठीक है, 3 डिवाइड्स P²। अब जब 3 P² को डिवाइड कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि 3 जो है वो किसको डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो 3 है वो हमारा क्या है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ P। ठीक है, कि 3 जो है वो P का फैक्टर है, क्योंकि वो उसको डिवाइड कर रहा है। अब जब ये हो गया, तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से अब हम एक चीज और मान लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे, टेक P इक्वल्स टू 3C। अब हमने यहाँ पे इसको क्या मान लिया, 3C, एक C एक अनदर, हमने एक इंटीजर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारी ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है, इसमें हम इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, P इक्वल्स टू 3C। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पे हमें √3 का बोला है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3C लिया है। अगर सपोज करो, अगर हमें यहाँ पे √2 का प्रूफ करना होता, तो हम यहाँ पे 2C लेते, और अगर √5 का, तो हम यहाँ 5, जिसका भी हमें बोलेंगे हम वो पूरा नंबर यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या, चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमने लिखा 3Q² इक्वल्स टू, क्या लिखा था यहाँ पे, ये लिखा हुआ है आपका P², है ना, P² लिखा है, तो हम P की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3C का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9C²। ठीक है, अब इस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9। तो यहाँ से आ जाएगा Q² इक्वल्स टू 3C²। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 3 है, ये C² के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको यहाँ नीचे भेज दूंगी, तो ये Q² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स Q², कि जो 3 है वो हमारा Q² को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स Q², तो 3 डिवाइड्स Q, है ना, Q को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q, कि जो 3 है वो हमारे Q का भी फैक्टर है। यहाँ पे P का भी फैक्टर था और Q का भी फैक्टर है। तो यहाँ पे अब ये बोल सकते हैं कि देयरफॉर, कि ये क्या है, दोनों का ही फैक्टर है। देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर, है ना, क्योंकि वो दोनों में ही आ रहा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, और ये सब चीज लिखना आपका जरूरी है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक, ये लिखा। अब हमें मालूम है, देखिए यहाँ पे जब ये इसका कॉमन फैक्टर हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इट इज अ कंट्राडिक्शन। ये हमारा एक कंट्राडिक्शन हो गया। क्या कंट्राडिक्शन हो गया, कि हमने स्टार्टिंग में क्या मान लिया था, इसको हमने इसको रेशनल मान लिया था, बल्कि हमें प्रूफ क्या करना था, इरेशनल। तो इट इज अ कंट्राडिक्शन टू अवर अजम्पशन। ये जो हमारा अजम्पशन है, जो हमने यहाँ पे एक गलत रॉन्ग अजम्पशन कर लिया था, वो क्या हो रहा है, वो हमारा कंट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे, कि दैट √3 इज, क्या था हमारा रॉन्ग अजम्पशन था कि √3 इज रेशनल,
है ना, यहाँ पे लिख लिया हमने रेशनल। सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हेंस √3 इज, यहाँ से हमने लिख दिया हेंस √3 इज इररेशनल। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करके वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है, कहीं पर √3 आता है, कहीं पर √5, √2, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब आपको ये एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर में ये सर्कल है, इस सर्कल में दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी हैं, एक बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हैं जो कहाँ से है, हमारे एक्सटर्नल पॉइंट T से खींचे हुए हैं। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो PTQ ये वाला जो एंगल है, ये PTQ जो बाहर का एक्सटर्नल एंगल है, वो हमारे इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ OPQ के इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे चैप्टर 10 सर्कल की जो दो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट, उन पर बात करेंगे। तो उन दो इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ये थी कि जब हमें सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर जब हम एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से जब हम सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो वो टेंजेंट्स हमारी क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक थ्योरम है। तो उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है, जो जो चीज़ हमको दी हुई है हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, फर्स्ट चीज़ यहाँ पे गिवन, हमें क्या गिवन है कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स दी हुई हैं, ये हमें मालूम है। ठीक, उसके बाद अब हमें प्रूफ क्या करना है, उस पर भी बात कर लेते हैं हम। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, इसने दिया है साफ साफ हमें PTQ जो है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ के। ठीक है, ये चीज जब हो गया है तो अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी मैंने जैसे बोला था कि हम क्या करेंगे, थ्योरम्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, थ्योरम में अभी बताया था कि हमारी क्या, जब हम सर्कल के बाहर से एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगी तो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ TP जो है वो किसके इक्वल है, TQ के। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल की, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोलिसिस ट्रायंगल। अब सिंपल सी बात है कि जब हमारा ये ट्रायंगल क्या है, आइसोलिसिस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब इसके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे अगर हम चलिए बात कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं ये वाला जो ट्रायंगल है इसको बना रही हूँ। ठीक है, ताकि इसको हम यहाँ से आराम से इसकी वैल्यूज को निकाल सकेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा जो ये है TPQ, इसको मैंने बाहर ड्रॉ किया। अभी मैंने बोला कि ये जो TP है वो TQ के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी कौन सी, ये हमारी थ्योरम की हेल्प से हो रहा है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर क्या होता है, हमारा इक्वल होते हैं। ठीक है, जो टेंजेंट्स होते हैं हमारे क्या इक्वल है। तो ये चीज हो गई, टेंजेंट इक्वल हो गए, तो सिंपल सी बात है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल TPQ इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, TQP के। ठीक है, तो ये बाय थ्योरम हो गया। ठीक, ये हमने बाय थ्योरम लिख दिया। अब जब हमारे एंगल्स इक्वल हो गए, और ये जो एंगल है इसको मैं क्या मान लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसको, यहाँ पे लिख लिया मैंने PTQ इक्वल टू थीटा, इसको मैंने ये लेट कर लिया। ठीक, अब देखिए ये मेरे दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन एंगल को मैं जैसे यहाँ पे क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले x। ये देखिए दोनों इक्वल है तो मैंने इसको x माना। अब अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अब आपको मालूम है कि ट्रायंगल का जो सम होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, हमें ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, एक एंगल मैंने माना था यहाँ पे थीटा प्लस x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई, तो ये थीटा तो हमने ऐसे ही रहने दिया। x कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 180। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2x को यहीं रहने दीजिए, इस थीटा को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा, x को यहीं रहने दिया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो 180 डिवाइडेड बाई 2, ठीक,
माइनस थीटा बाई टू। 180/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा θ/2। तो यहाँ से जो x है, इस x की वैल्यू कितनी आ रही है 90 माइनस θ/2, और वो x क्या है हमारा, ये TPQ और TQP, ये बताया था ना। ये देखिए TPQ और TQP की वैल्यू क्या थी हमारी, x थी। तो ये हमारी इनकी वैल्यू कितनी निकल गई 90 माइनस θ/2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हमारी ये निकल गई, ये जो एंगल्स हैं। ठीक, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है इसकी वैल्यू, OPQ की वैल्यू निकालिए। हमें ये प्रूफ करना है कि OPQ का ट्वाइस जो है वो PTQ के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे थ्योरम नंबर 2 का। ठीक है, जो हमें क्या बोला था, सर्कल में, सर्कल की सेकंड थ्योरम जो है उसमें ये बोला गया था कि सर्कल की जो टेंजेंट है और सर्कल का जो रेडियस है, जब वो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जब मिलते हैं तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये है हमारा कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, की जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट जब हमारे एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरम। तो इस थ्योरम की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे, और उस थ्योरम से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो TP या OPT आप बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल लेंगे 90 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब OPT जब हमारा 90 डिग्री हो गया तो अब हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, OPQ की वैल्यू। तो अब हम उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा OPQ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, OPT माइनस QPT। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी OPQ इक्वल्स टू OPT माइनस OPT। इस पूरे 90 डिग्री में से किसको माइनस कर देंगे हम, QPT को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा OPT अभी निकाला था हमने, कितना था हमारा ये 90 डिग्री, माइनस QPT की वैल्यू या TQP आप जो भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमने बोला TPQ या QPT आप जो भी बोलेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे 90 माइनस θ/2। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं, TPQ लिख देते हैं, या इसको लिख दीजिए TPQ, ये लीजिए ऊपर हमने यही लिखा है, तो कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करिए, तो 90 माइनस ब्रैकेट इसको ओपन करिए, माइनस 90 माइनस माइनस प्लस θ/2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 90 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका OPQ इक्वल्स टू θ/2। अब देखिए थीटा जो है हमारा वो क्या था, अभी ऊपर हमने माना था PTQ को, तो यहाँ पे इस थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगी PTQ/2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा OPQ। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OPQ इक्वल्स टू PTQ। तो देखिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, ये देखिएगा ये है हमारा PTQ जो है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस ऑफ OPQ के। तो इस तरीके से हमें ये करना है। ठीक है, ये भी हमारे क्या है, ये बाय थ्योरम, ये भी हमारे थ्योरम से हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से बोलती कि उसको केवल 50 और 100 के ही नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना ने क्या करा, टोटल 25 नोट्स प्राप्त करे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 से रिसीव्ड। तो ये बताना है कि उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें लेट कर लेंगे कि जो हमारे क्या है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स को क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, लेट कर लेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। ठीक है, 50 रुपीज नोट्स जो है उनको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे x मान लेंगे, और जो 100 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। ठीक है, यहाँ पे जो 100 रुपीज नोट्स होंगे उनको हम क्या लेट कर लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा उसने टोटल कितने रुपीज निकाले थे, 2000, जिसमें हमारे क्या है 50 और 100 के जो टोटल रुपीज जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 50 वाले हमने कितने नोट माने थे, x माने थे 50 वाले नोट्स, और 100 रुपीज के नोट्स को हम क्या मान रहे थे, y। तो ये हो जाएगा हमारा 50x प्लस 100y। टोटल इनको मिला करके कितने रुपीज हो रहे हैं हमारे पास,
2000। तो यहाँ से हमारी एक फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस 52 ज़ा, यहाँ से 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, इक्वल्स टू 2000। ठीक, इस 50 से हम क्या करेंगे, इस 2000 को कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20 और एक ये 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई आपकी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब ये तो फर्स्ट इक्वेशन बची। अब इसके आगे इसने क्या बोला था कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कि टोटल उसको 25 नोट्स मिले। ठीक है, तो क्या थे हमारे x, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, कि मतलब 50 के और 100 के टोटल जो नोट्स मिला करके बनेंगे वो 25 नोट्स। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 40। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x x दोनों सेम है, साइन चेंज कर लीजिए, प्लस था माइनस, प्लस है माइनस, तो ये कट गया आपका प्लस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो आपका y आ गया। ऐसी 10 माइनस 5 5 आ गया, 3 माइनस 2 ये हो गया 1। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, सपोज करिए हमने इसमें सेकंड वाले में करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 में, तो x तो हमें निकालना है, y हमारा 15 इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 माइनस 15, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 1, तो x जो है वो कितना आ गया आपका 10, और यहाँ से जो y आ गया वो कितना आ गया 15। मीन्स जो 50 रुपीज़ नोट्स थे, है ना, जो हमारे क्या है 50 रुपीज़ नोट्स जो थे वो कितने हैं हमारे 10 आएंगे 50 रुपए के नोट, और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले उसको 15 नोट्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो चलिए आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है आपका, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 90। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 90 डिस्क रखे हुए हैं जिसमें हमारे नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 90 तक। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर हमने क्या करा, उन 90 डिस्क में से एक डिस्क निकालते हैं और बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, कि एक डिस्क निकाला और बताना है कि वो जो डिस्क निकला है वो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या फिर अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इन तीनों को हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट स्टार्ट। पहले सबसे पहले देखिएगा, हमें इसने क्या बोला, एक बॉक्स के अंदर कितने डिस्क रखे हुए हैं हमारे पास 1 से लेकर के 90 तक। ठीक है, 1 to 90 ये लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं कि एक डिस्क निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट हम इसको लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है 2 डिजिट नंबर। अब 1 से लेकर के 90 में आप खुद सोचिए 2 डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर में सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो रहा है वो है 10। ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे 2 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब 1 से लेकर के 9 तक के नंबर हो गए हमारे, जो हमारे 2 डिजिट नंबर में नहीं आ रहे हैं ना। जब वो 2 डिजिट के अंदर नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 90 में से क्या कर लेंगे, हम उनको माइनस कर लेंगे। 90 में से 9 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। 10 माइनस 9 ये हो गया हमारा 1, और यहाँ से 81। ठीक, तो ये जो है हमारे क्या हो जाएंगे 2 डिजिट नंबर ये हो गए हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कितने हैं, तो 2 डिजिट नंबर हो गए हमारे 81, और टोटल नंबर कितने थे हमारे, टोटल डिस्क कितने हैं हमारे, टोटल नंबर है आपके पास 90। तो प्रोबेबिलिटी अब हम फाइंड करेंगे 2 डिजिट नंबर की, तो कैसे लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा जब भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर्स को नीचे लिखते हैं। तो 2 डिजिट नंबर की निकालनी थी, उनको हम लिखेंगे ऊपर, और टोटल नंबर कितने हैं हमारे 90, तो हमें लिखेंगे नीचे। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 डिजिट नंबर की 9/10। अब हमने देखना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब हमें क्या करना है 1 से लेकर के 90 के बीच में देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से ही। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25,
6 6 जा 36, 7 7 जा 49, है ना। इस तरीके से हमने सबका करना है। 8 8 जा 64, अब हो जाएगा 9 9 जा 81, 10 10 जा तो 100 है, लेकिन डिस्क हमारे पास केवल कितने हैं 90, तो इसका मतलब ये यहीं तक होगा। तो अब काउंट कर लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने हैं हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है हमारे पास, लिख लेंगे हम यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो है हमारे पास 9, ठीक। और टोटल नंबर तो अभी बताया था कि टोटल डिस्क कितने हैं हमारे पास 90, ठीक है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इसकी भी सेम उसी तरीके से लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है हमारा 9 और टोटल नंबर है हमारे 90। अब सॉल्व कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/10। अब बचा इसका लास्ट थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट को हम कैसे करेंगे, देखिए, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, इसने बोला कि एक ऐसा नंबर निकला जो 5 से डिविजिबल हो। तो अब हम देखते हैं फटाफट 1 से लेकर के 90 के बीच में कौन से नंबर हमारे 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो फटाफट 5 का टेबल पढ़ लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25 30, यहाँ से 35 कर लेंगे, 40 45 50 55, ठीक है, 60 65 70, देन 75 80 85 एंड लास्ट वन इज 90, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट कर लेते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कितने नंबर आ रहे हैं हमारे जो 5 से डिविजिबल हैं 18 है, ठीक है। और टोटल तो आपको मालूम है कितने हैं 90 है, ठीक। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी 18 में 90, ठीक। अब फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टेबल पढ़ सकते हैं। तो कर लीजिए यहाँ से फटाफट से, 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा ये 1/5, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कर लिया हम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए 30, इससे पहले वाला भी मैंने 30 क्वेश्चन कराया था और अब फिर से कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। वहां क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इन दोनों में से कोई भी एक, लेकिन यहाँ पे हम दोनों करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ, ठीक। तो चलिए देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यहाँ पे अब क्या है, कार्ड्स की बात आ रही है कि हमने क्या करा, 52 कार्ड्स है हमारे, उन 52 कार्ड्स में से एक कार्ड्स हम निकालते हैं। तो निकालने पर अब हमें बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब हमें ये बताना है कि वो जो निकाला है हमने कार्ड, वो हमारा रेड कलर का किंग है या फिर स्पेड का कार्ड है या फिर हमारी डायमंड की क्वीन है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 52 कार्ड्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो हमारे 52 कार्ड्स होते हैं वो हमारे कितने 4 ग्रुप्स में बटे हुए होते हैं, ठीक है। 4 कैसे ग्रुप में, देखिए 13 13 के ग्रुप्स होते हैं 4, ठीक। ये है आपका ये, ठीक है। अब ये 13 13 के जो ग्रुप्स हैं इनमें क्या होता है, ये जो 2 ग्रुप होते हैं, ये 2 ग्रुप होते हैं हमारे रेड कलर के, और ये जो 2 ग्रुप होते हैं हमारे ब्लैक कलर के, ठीक है। 2 ग्रुप जो है हमारे ये हमारे क्या हो जाएंगे 26, ये जो है कार्ड्स ये रेड होंगे और 26 कार्ड्स जो होंगे वो हमारे ब्लैक होते हैं। अब इन रेड कलर में जो होगा, एक जो होगा वो होता है हमारा हार्ट, ठीक है, ये जो इस शेप में बने होगा, ठीक है, रेड कलर का, और ये है हमारा डायमंड, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये दोनों होते हैं रेड कलर के, ठीक, डायमंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया हमारा, एक होता है यहाँ पे क्लब और एक होता है हमारा स्पेड, ठीक है। क्लब जो होगा वो आपका यहाँ लिख देते हैं हम, क्लब, क्लब जो हो गया वो आपका इस तरीके से होगा कुछ, ठीक है, ये हो गया आपका क्लब। और एक स्पेड होता है आपका, स्पेड ऐसे, ठीक, इस टाइप का कुछ ऐसा है। ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं और ये दोनों हमारे रेड कलर के होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा ये 13 लिखा है ना मैंने, इन 13 में अब देखिए मैं एक ग्रुप को समझा रही हूँ, बाकी सब में सेम ऐसी है। तो 13 में से क्या होगा 1 to 10 तो हमारे क्या है नंबर्स हो गए, ठीक है, 1 to 10, और बचे अब 3 में जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड क्या होते हैं, एक होता है किंग,
ठीक है, एक है क्वीन और एक क्या है, जैक। ठीक है, ये 3 आपके फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, हर एक ग्रुप में यही होगा, 13 है ना हर ग्रुप में, तो 1 to 10 तो नंबर्स हो गए, किंग क्वीन जैक। ऐसे ही यहाँ पर भी हर एक ग्रुप में फेस कार्ड हमें मिलेगा। ठीक है, और ये जो 1 होता है, इस 1 को भी हम क्या बोलते हैं, एस बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर एस आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो 1 है इसी को हम इक्का एस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये 52 कार्ड्स का खेल। अब हम पढ़ते हैं 1 by 1 करके इनको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसने फर्स्ट ये बोला है कि अ किंग ऑफ रेड कलर। अब किंग ऑफ रेड कलर बोला है ना, तो रेड कलर के कितने ग्रुप होते हैं, मैंने यहाँ पे बताया कि 2 ग्रुप जो होते हैं हमारे, ये 2 ग्रुप होते हैं हमारे रेड कलर के, और ये जो 2 ग्रुप होते हैं ब्लैक। तो 2 ग्रुप है हमारे रेड कलर के, और हर एक ग्रुप में एक एक किंग होता है, बताया था। तो 2 ग्रुप हमारे जब रेड कलर के हैं तो 2 ही क्या होंगे, किंग होंगे रेड कलर के। तो इसका मतलब हमारे क्या है, किंग ऑफ रेड कलर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के जो किंग हैं वो हमारे पास कितने होंगे, 2। ठीक, और टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास, टोटल कार्ड है हमारे पास 52। ठीक है, टोटल कार्ड्स है हमारे पास 52। तो अब यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालिए। चलिए, प्रोबेबिलिटी में हम लिखेंगे क्या, कितने हैं हमारे पास किंग, 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52। तो सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, और ये जाएगा 2 6 जा 12। तो क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 1/26। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में है स्पेड। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये बताया था कि एक पूरा ही ग्रुप जो होता है ब्लैक कलर का, उसको हम बोलते हैं स्पेड। तो ये है हमारा स्पेड। तो स्पेड में कितने हमारे कार्ड्स हैं, यहाँ पे स्पेड में होते हैं हमारे 13 कार्ड्स। ठीक है, और टोटल कार्ड आपको मालूम है कितने हमारे पास, 52। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से हम लिख सकते हैं, कितनी हो जाएगी हमारी, 13/52। ठीक है, अब इसको हम फिर से सॉल्व करेंगे तो 13 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 52। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इसने बोला है क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड्स में देखिए, डायमंड्स फिर से बताया था कि एक ग्रुप होता है पूरा, जिसमें कितने पत्ते होते हैं हमारे, 13। ठीक है, और क्वीन, क्वीन क्या है, हर एक एक ग्रुप में एक एक क्वीन होती है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम लिख देंगे क्वीन ऑफ डायमंड। तो क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में कितनी क्वीन होगी, 1 क्वीन होगी। ठीक है, और टोटल कार्ड्स तो आपको पता ही है कितने हैं, 52। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। क्या बोलते हैं, मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, गोला है, जो जिसकी रेडियस जो है वो क्या है, मतलब 3 हमारे पास रेडियस स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियाई डिफरेंट डिफरेंट है। एक की है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, उन तीनों को मेल्ट कर दिया, पिघला करके हमने एक सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो 3 अलग अलग थे हमारे पास, ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर का, एक 8 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर की रेडियस वाला। तो हमने क्या करा, उन तीनों को पिघला करके एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर बना दिया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब हमने मेल्ट करके जो बनाया है उसकी हमें क्या करनी है, रेडियस फाइंड करनी। तो देखिए क्या करेंगे, जब कभी भी हमें ये मेल्ट करके जो नया ये फॉर्म करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तीनों स्फीयर की वॉल्यूम्स को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक नया स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं। सपोज करिए ये जो मेरा एक छोटा सा स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देन इसके बाद मैंने क्या करा, एक दूसरा स्फीयर बनाया जिसकी ये हमारी क्या है, रेडियस है यहाँ से 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद अब हमारे पास एक थर्ड और है, ये जो थर्ड बनेगा इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, ये अब ये जो है, इन तीनों को जब मैंने मेल्ट करा तो तीनों को मेल्ट करने पर क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा स्फीयर बन गया, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, लेकिन इसकी जो ये रेडियस है ये मुझको पता नहीं है। ठीक है, यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, R1 मान लेती हूँ, इसको मैं R2 मान लेती हूँ, स्मॉल r2, और इसको स्मॉल r3, और इसको मैंने कैपिटल R माना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सब में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जल्दी से। अब आपको मैंने अभी बताया था कि हम वॉल्यूम लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब।
है ना। तो इसमें जो हो जाएगा ये R1 है तो इसलिए R1 क्यूब लिख दिया। 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये भी हमारा स्फीयर है तो यहाँ पर भी हमने वही लगाना है 4/3 पाई R3। ठीक है, ये रेडियस सबकी डिफरेंट है। तो अब हमने क्या देखा कि सब जगह में 4/3 पाई सब जगह सेम आ रहा है ना। तो 4/3 पाई को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा R1 का क्यूब, यहाँ से बचा आपका R2 का क्यूब, यहाँ से आपका बचा R3 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया इक्वल्स टू 4/3 अब यहाँ से पाई R³ का क्यूब। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 4/3 पाई आ रहा है ना, और यहाँ पर भी 4/3 पाई आ रहा है तो सेम है तो क्यों ना हम इसे कैंसिल कर दें। अब इसे कैंसिल करके मैंने यहाँ पे बचा जो मेरा R1 का क्यूब, R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल हो गया किसके, R³ के, है ना। अब हमें R1 जो दिया था उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वो था हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब। सेम इसी तरीके से 8 का क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 10 का क्यूब। अब हमें क्या करना है, इक्वल्स टू क्या रख लिया हमने, R³। ठीक है, जब हमने ये सब रख लिया तो अब हम क्या करेंगे, इनके सबके क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 36, 36 6 हो जाएगा आपका 216। ठीक है, प्लस अब यहाँ से हम 8 का करेंगे तो 8 8 जा 64, 64 जा उसके बाद 64 8 जा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 512 प्लस यहाँ से 10 का करेंगे तो 10 का आ जाएगा आपका 1000। ठीक, प्लस सॉरी इक्वल्स टू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका R³। अब इनको सबको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो करिए यहाँ से 6 + 2 8। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 1 1 कितना हो गया यहाँ से 2 क्योंकि ये तो 0 आ रहा है। यहाँ से हो गया 5 + 2 5 6 7 और ये आ जाएगा आपका 1 तो ये आ गया आपका R³ कितना आ गया 1728। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये अब R³ अब ये चेक करना है कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता नहीं है तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लेंगे कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए देखते हैं फटाफट 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, ठीक, 2 6 जा 12 तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8। अगेन कर लीजिए यहाँ से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर से यहाँ पे कर लेंगे, इसको 2 से ही कर लेते हैं। 2 1 जा 2, अब ये देखिए 1 पे नहीं जाएगा इसलिए 0 लग गया। 2 8 जा 16, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 27 है तो किसका है, ये 3 से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्यूब निकाल रहे हैं ना, क्यूब निकालते हैं तो हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, एक जैसे 3 नंबर्स का पेयर बनाते हैं। अगर हमें स्क्वायर निकालने होते थे स्क्वायर रूट तो हम 2 2 के पेयर बनाते हैं। यहाँ पे क्यूब है तो इसलिए हम 3 3 के बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा 3 3 के पेयर्स। ठीक है, अब बताइए देखिए 3 3 के क्या हुए, एक पेयर तो ये किसका निकला 2 का, सेम इसी तरीके से दूसरा पेयर भी 2 का था और तीसरा क्या हो गया 3 का। तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका मतलब हो गया हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ गई यहाँ से हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया R की वैल्यू। तो इस तरीके से हमें ये करना है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस LHS को देखेंगे और फिर RHS को। अब यहाँ देखिए इस LHS को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, ये RHS लाना है। RHS में आपको सेक ए और टेन ए के फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे आपका क्या है, साइन और कॉस के टर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको क्या करती हूँ, ये सेक और टेन की फॉर्म में दिया है ना, तो मैं इस पूरे को पहले कॉस से डिवाइड कर लेती हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूँगी तो मुझे टेन की फॉर्म में मिलेगा। कॉस को कॉस से डिवाइड करती हूँ 1 और 1 अपॉन कॉस जो है मेरा सेक की फॉर्म में है ना। तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करके देखती हूँ। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने LHS लिखा मैंने साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले पूरे को मैं किससे डिवाइड करूंगी, कॉस ए से। ठीक है, तो मैंने ये कॉस ए से डिवाइड कर दिया अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये अपॉन
साइन ए कॉस ए, ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है, जो चीज़ हम ऊपर कर रहे हैं वही चीज़ हम नीचे भी करेंगे। कॉस ए से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, -1/cos ए, ठीक है। जब इतना हो गया, अब इसको बाद सॉल्व कर रहे हैं, देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए कितना आ जाता है हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा आपका tan ए, ठीक, माइनस कॉस ए जब ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 1, और 1/cos ए जो होता है वो होता है हमारा sec ए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए होता है हमारा tan ए, और कॉस ए डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/cos ए क्या हो जाएगा sec ए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इस तरीके से। अब हम इससे क्या कर लेते हैं, इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको पहले इस प्लस वाले को एक साइड लिख लेती हूँ, ठीक, ये लिखा मैंने tan ए प्लस sec ए -1, ये इस तरीके से मैंने इसको करा और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। अब क्या करा मैंने, इस 1 को आगे लिख ले रही हूँ मैं, 1 प्लस का tan ए माइनस sec ए, ये लिख दिया, ठीक। अब ये तो पूरा सॉल्व, इनको सॉल्व करके इतना आ गया। अब सोचना है कि ऐसा क्या करें जिससे इसको हम आगे सॉल्व कर सकें। तो ऊपर वाले में तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाला मैं एज इट इज उतार रही हूँ, tan ए प्लस sec ए -1, ठीक है, वैसे ही उतार दिया मैंने ये। अब ये जो नीचे 1 है ना, तो इस 1 में मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है। आपको क्या एक आइडेंटिटी याद है, जब हम वन एक आइडेंटिटी थी आपकी 1 प्लस कौन सी, tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर होता है, हमारे sec स्क्वायर ए के, ये याद है आपको, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1 दिया है ना यहाँ पे, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब मैं क्या करूँ, अगर 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, sec स्क्वायर ए, अब ये प्लस का इधर भेज दूंगी तो हो जाएगा मेरा माइनस का tan स्क्वायर ए। तो मैं इस वाली आइडेंटिटी का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपको 3 आइडेंटिटीज दी है ना, उनमें से एक आइडेंटिटीज ये है हमारी, ठीक है, सेकंड वाली जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें मैंने 1 की जगह पर इसको वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस tan ए माइनस sec ए। ये सब मैंने ऐसे ही उतार दिया, जो यहाँ था ये चीज़ मैंने पूरी ऐसी उतार रखी है। बस इस sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए किसकी जगह पे लिखा है, इस 1 की जगह पर। अब हम देखिए इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारा वैसे ही चलेगा जैसे था, ठीक है। अब मैं इसको देखिए सॉल्व कर रही हूँ, ऊपर एज इट इज उतार रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ ऊपर चेंज, tan ए प्लस sec ए -1। अब यहाँ पे देखो, अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फील आ रहा है, आपको फॉर्मूला आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी इसको sec ए प्लस tan ए, ठीक है, एक ब्रैकेट तो इसका बन जाएगा हमारा, और एक बन जाएगा sec ए माइनस tan ए, ठीक है। तो ये बन गया। अब ये तो मैंने केवल इस आइडेंटिटी की जगह पर इसका यूज़ करा था, लेकिन अब जो हमें नीचे दिया है वो तो हम एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। कौन सा, ये tan ए माइनस sec ए, ये हमने एज इट इज उतारना है, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करे, ठीक है। अब देखो जब हमने ये कर लिया तो अब क्या करेंगे हम, ये देखेंगे हम नीचे वालों में, देखिए ऊपर वाले में तो कुछ चेंज नहीं करना है, वैसे उतारेंगे। नीचे वाले में देखिएगा एक ब्रैकेट तो हमारा इसका बन जा रहा है पूरा, tan ए माइनस sec ए का, tan ए माइनस sec ए का, और यहाँ पर भी आप देखिए ये sec ए माइनस tan ए दिख रहे हैं हमको, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको प्लस का sec दिख रहा है और माइनस का tan दिख रहा है, लेकिन यहाँ इस वाले में माइनस sec दिख रहा है, यहाँ पे प्लस sec दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस sec दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस माइनस sec को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में, और इस प्लस tan को किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में, ताकि ये एक जैसा बन जाए और हम कॉमन बाहर ले सकें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का tan है, लेकिन यहाँ पे प्लस का tan है, यहाँ पे प्लस का sec है, यहाँ पे माइनस का sec है। तो इनको एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इसको, ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। तो ऊपर का तो पहले हमने ऐसे ही उतार देना है, tan ए प्लस sec ए, ठीक है, -1। अब नीचे वाले में से, अभी नीचे वैसे उतरेगा आपका पूरा, ये आगे के हम ऐसे उतारेंगे, sec ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट ऐसे उतारा, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट भी हम ऐसे उतारेंगे, sec ए
माइनस 10a, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको जो बताया वही चीज कर रही हूँ मैं, माइनस यहाँ पे बाहर कॉमन ले रही हूँ। बाहर कॉमन क्यों ले रही हूँ? ताकि मेरा ये क्या हो जाए, ये माइनस कॉमन लूंगी तो ये मेरा माइनस 10a हो जाएगा, ठीक। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का sec a हो जाएगा, ठीक है। ताकि ये मैं क्या कर सकूं, ये मेरा सेम बने। इन दोनों को सेम बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर को एज इट इज उतारेंगे, जैसा ऊपर है ये हमारा 10a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन में। अब देखिए, अब इसको चलिए अभी फिर से अरेंज कर लेंगे। पहले sec a प्लस 10a, ठीक है। इसको मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है मैंने वैसे ही लिखा है यहाँ पर भी, sec a माइनस 10a। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस माइनस को बाहर ऐसे रहने दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये मेरा प्लस वाला जो है, इस प्लस वाले को मैं आगे लिख रही हूँ इस ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि हम प्लस वाले को आगे लिखते हैं ना ब्रैकेट में, और ये फिर मेरा सेम हो जाएगा इसलिए भी। और ये माइनस 10a को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, विद साइन उतार रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 10a, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखो, ये sec a माइनस 10a है और ये भी sec a माइनस 10 है, तो दोनों हमारे पास अब सेम आ रहे हैं ना। तो इन दोनों में से अब हम क्या करेंगे, sec a माइनस 10 को कॉमन बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ऊपर तो हम वैसे ही उतारेंगे, उतार लेते हैं। देखिएगा 10a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन में। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि इन दोनों को हम, इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर। तो मैंने लिखा sec a माइनस 10a, ठीक है, ये बाहर ले लिया मैंने। अब बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला पूरा ब्रैकेट अंदर बचेगा हमारा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे sec a प्लस 10a, ठीक है। यहां से तो ये ले लिया, अब यहां से क्या बचा, माइनस, ये पूरा मैंने बाहर लिया तो इसलिए यहां से क्या बच जाएगा, 1, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। अब देखिएगा, ऊपर हमने एज इट इज फिर से वही चीज करना है, वो पहले से बना हुआ है तो इसलिए हम उसको कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। प्लस sec a माइनस 1, ये माइनस है, ठीक है आपका, अपॉन में। अब देखिएगा, ये चीज हो गई हमारी sec a माइनस 10a, ठीक। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec a, ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10a आ जाएगा, और ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया आपका sec a प्लस 10a माइनस 1। ऊपर देखिएगा जरा, sec a प्लस 10a माइनस 1, ऊपर भी आपको ये सेम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उस ऊपर वाले से इस नीचे वाले ब्रैकेट को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हमारा सेम आ रहा है। देखिए यहाँ भी प्लस का 10a है, ये आपका 10a, ठीक है। 10a प्लस sec a माइनस 1, यहाँ भी देखिए sec a प्लस 10a माइनस 1 है ना, सेम था, तो उसे हमने क्या करा, कैंसिल कर दिया। जब इसे कैंसिल कर दिया तो अब यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से बच गया, ऊपर से कट गया ना पूरा, तो बचा 1 अपॉन में sec a, ठीक है। ये बच गया आपका sec a माइनस 10a, ठीक है, ये बच गया आपका ये, ठीक। अब यहाँ पे चेक करो तो जरा, हमें क्या आंसर क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड तो यही करना था ना, 1 अपॉन sec a माइनस 10a। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ से आंसर मिल गया 1 अपॉन sec a माइनस 10a। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमारा अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है, और वो क्या करती है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। वो अप स्ट्रीम सेम डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, अप स्ट्रीम जाने में क्या करती है, 1 घंटा ज़्यादा लेती है इन कंपेरिजन देन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, जिसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है, सबसे पहले हम उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम,
ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रीम की स्पीड को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, ये मान लिया। और बोट की स्पीड तो हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी है हमारी यहाँ पे 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे बोट की स्पीड को लिख लिया 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसने ये बोला था कि अप स्ट्रीम जाने में वो क्या करती है, डाउन स्ट्रीम की कंपैरिजन में 1 घंटा क्या करती है, ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो इनकी स्पीड लिख लेते हैं पहले कि अप स्ट्रीम में कितना लेती है, अप स्ट्रीम। ठीक है, ये हमने लिखा अप स्ट्रीम में जो स्पीड लेगी वो क्या क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे 18 माइनस क्या लेते हैं हम यहाँ पे x। ठीक है, ये बोट की स्पीड और ये क्या हो जाएगी हमारी स्पीड की स्ट्रीम। ठीक है, ये हो गई हमारी अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में जो है हमारी स्पीड क्या लेगी, डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है, इसने ये बोला है कि ये क्या करती है, डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लेती है उससे 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है अप स्ट्रीम में। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। अब ये टाइम बोला इसने, तो टाइम क्या होता है हमारा, टाइम का जो फॉर्मूला होता है हमें मालूम है, होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में कितना है हमारे डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, वो 24 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका डिस्टेंस 24 किलोमीटर। और स्पीड क्या है अभी बताई मैंने, सबसे पहले स्पीड बताई डाउन स्ट्रीम में क्या होगी हमारी 18 प्लस x हो गई। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया। ठीक, अब जब डाउन स्ट्रीम का ये हो गया तो इसने बोला था अप स्ट्रीम में कि वो डाउन स्ट्रीम की कंपैरिजन में 1 घंटा ज़्यादा लेती है। तो अप स्ट्रीम का लिखते हैं पहले, डिस्टेंस तो वो सेम कवर कर रही है 24 है ना, 18 माइनस x। क्या बोला था, अप स्ट्रीम जो है वो किसके इक्वल है कहा था उसने, डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लेती है। तो ये डाउन स्ट्रीम का टाइम हो गया था +1। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस साइड टाइमिंग शो कर रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं, तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, टाइम में ही इक्वेशन को शो करेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, हमारी जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया हमारा टाइम। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा x हो गया, यहाँ पर भी क्या है हमारे x वाले। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक साइड ले लेंगे 24 18 माइनस x। अब ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 प्लस x। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट्स में है आपके, ये पूरा पेयर है ये। ठीक है, ये हो गया प्लस इक्वल्स टू 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, एलसीएम लेकर के। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स और ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस एक्स। अब इस 24 से हम इस 18 प्लस एक्स को क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, -24 18 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस 24 ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 24 इंटू 18 प्लस 24x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा माइनस से करा तो ये हो जाएगा -24 इंटू 18 माइनस माइनस हो जाएगा 24x अपॉन में ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। अब a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आपको मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 24 इंटू 18 है, यहाँ पर भी 24 इंटू 18 है, लेकिन ये माइनस का है और ये कैसा है, प्लस का। तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर प्लस 24x और यहाँ पर भी 24 प्लस x है। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 4 8 2 2 4 और ये हो जाएगा 48x। अब यहाँ पे ये क्या है, स्क्वायर हो रहा है, तो क्यों ना हम इनको क्या कर लेते हैं, 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 18 का जो स्क्वायर होगा वो होता है आपका 324 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 48x इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम ध्यान देंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने में। ये माइनस का, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेंगे, यहाँ पे इसको सही से रखेंगे। ये माइनस को हम इस साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब ये 48 है यहाँ पे है तो ये क्या हमारा 48 प्लस का ही है। ठीक है, अब प्लस 34 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -324 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गई, हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए जैसे हमने चैप्टर 4 में रूट्स फाइंड करने के लिए किया था, सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या था
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a, ठीक, ये हो गया हमारा। तो इसमें हम यही अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अब माइनस बी कितना है आपका यहाँ पे 48 है, प्लस का था इसलिए इसके आगे साइन माइनस हो गया, प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर क्या है आपका 48 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 324, ठीक है, अपॉन में अब क्या आ जाएगा आपका 2a, 2 1 जा 2, 1 आ गया ना, a1 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 48 का स्क्वायर करेंगे, 48 को 48 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2304, ठीक है। और इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 1296, ठीक है, 1296 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 48 प्लस माइनस, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, प्लस कर लेंगे तो 6 4 10, 9 प्लस 1 10 की 0, अगेन 3 2 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 3600, ठीक है, अपॉन में ये 2 आ गया। तो यहाँ से अब हमें मालूम है ये हो गया माइनस 48 प्लस माइनस 36 जो होता है वो किसका होता है हमारा, किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ से 2 zeros हैं तो एक 0 आ गया, अपॉन में ये 2 हो गया। तो ये आ गई हमारी ये सॉल्व करके, ठीक है, यहाँ से हमें 2 रूट मिलेंगे। अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको माइनस 48 को इस 60 के साथ प्लस कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके 2 वैल्यूज आई है ना, बीच में एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का, तो ये हो गया इस तरीके से। अब सॉल्व करते हैं, पहले इसको करेंगे 10 माइनस 8 कर देंगे तो यहाँ से 2, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल गई वो 6 मिल गई एक। दूसरी देख लेते हैं यहाँ से 8 6 4 10, ये हो गया माइनस आपका 108 अपॉन 2, 2 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, एक वैल्यू आ गई माइनस की। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस की वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस प्लस की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से जो हमारी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारी प्लस की आ रही तो इसलिए हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, इंटरनल चॉइस जो है, ठीक है। तो चलिए, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बताने जिनका स्क्वायर का सम क्या होगा 290 होगा, ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स बोला है इसने, ठीक है, उन कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम जो है वो 290 होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव किसे बोलते हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक आते हैं, ठीक है, और वो कैसे कंसेक्यूटिव होने चाहिए, जैसे अब अगर सिंपल कंसेक्यूटिव की बात करते हैं जैसे 1 2 3 एक के बाद एक होता है ना, लेकिन इसने क्या बोला कैसे कंसेक्यूटिव होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, ऑड होने चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। अब ऑड आपको मालूम है जैसे कि 1 3 5 है ना, इस तरीके हमारे ऑड नंबर्स होंगे, और कैसे होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, लेट कर लेते हैं क्या, पहले नंबर को हम मान लेंगे वन ऑफ पॉजिटिव नंबर, वन ऑफ द पॉजिटिव ऑड नंबर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लिख लो, या नंबर लिख लिया हमने, इंटीजर बोला है तो इंटीजर ही लिख दिया, ठीक है। कितना मान लिया उसको हम क्या मान लेते हैं, अगर हम क्या मानेंगे उसको x मान लिया, ठीक है। अब उसको x मान लिया तो अब हमारा ये तो फर्स्ट हो गया। अब अदर जो हमारा है सेकंड जो नंबर है पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम मानेंगे x प्लस 2, क्यों माना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लेकिन इसने ये कंडीशन बोली है ऑड नंबर बोला है, ठीक है। तो ऑड नंबर आपको याद है, अगर हम ऑड नंबर में सपोज करिए 1 लेते हैं तो 1 के बाद आपका क्या होता है, एक को छोड़ करके हमारा क्या है ना, अगर मैंने x को यहाँ पे 1 ले रही हूँ तो 1 के बाद आपका क्या होगा 1 + 2 करूंगी तभी मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो वो क्या हो जाए, तो यहाँ पे इसलिए हम क्या कर रहे हैं x + 2 करेंगे, ठीक है, ऑड इंटीजर निकालना है हमको। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, फर्स्ट इंटीजर को मैं x लिखा, तो सेकंड इंटीजर को क्या लिख दूंगी मैं x + 2। तो अब इसने क्या बोला है, हमें क्या बोला है कि इनके स्क्वायर का, ठीक है, इनका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर बनाते हैं पहले हम, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर
और सेकंड नंबर का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम बोला है, तो इन दोनों के स्क्वायर का अब हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, और वो सम किसके बराबर है, 290 के। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2ab, तो 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा प्लस का 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो गया आपका 290। ठीक है, ये हमारी बन गई। अब एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, और यहाँ से हो जाएगा 4x, और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी तो 290 माइनस 4 कर दिया, तो 290 माइनस 4 10 माइनस 4 हो जाएगा कितना, 6, और ये हो जाएगा 286। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, है ना। अब मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 286। अब इसको इससे कैंसिल कर लेती हूँ, 2 से इसको काट दूंगी तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 143 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 143 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फिर से जैसा भी इस वाले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा था, इक्वेशन बनाई थी, फिर उसके रूट्स फाइंड किए थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हो गया। अब हमें अगेन यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक, अब माइनस बी कितना है यहाँ पे हमारा 2, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 4a अगेन कितना है 1, और c कितना है आपका 143 माइनस 143, साइन के साथ हमें उतारना है। ठीक है, अपॉन 2 और a कितना है 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 5। ठीक है, और ये हो गया आपका 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अब इसको करिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 4 + 2 6 7 5 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 576 को क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है कि इस किसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए या फिर डिवीजन मेथड से करिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से करेंगे तो ये 2 2 के पहले पेयर बनाने पड़ेंगे। ये 5 है, देखो 2 2 के पेयर बन गए, लास्ट से करते हैं। ठीक है ना, ये 2 का करेंगे तो 2 से हो जाएगा ये आपका 2 2 सा 4। ठीक, स्क्वायर पढ़ते हैं तो 2 2 सा हो गया आपका 4। अब ये 5 - 4 हो गया 1, यहाँ पे क्या करेंगे 7 2, उसको ऐसे उतारेंगे। ठीक है, अब याद रखिएगा जिससे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वही हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो 2 2 कितना हो गया आपका यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे अब हम सोचते हैं कि किससे हम इसको करेंगे, जो ये हमारा ये 12 है। ठीक, सॉरी यहाँ पे 12 नहीं, ये 6 था ना, ये 6 है, एक मिनट, ये 6 है। ठीक है, ये 6 हो गया। अब देखिए ये 6 है, अब सोचिए कि 6 हमारे किसके स्क्वायर में आता है, तो 6 हमारे किसके स्क्वायर में आता है, अगर मैं 4 4 जा 16 बोलूँ तो 6 आ रहा है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और यहाँ पर भी मैं 4 लिख दूँ तो 4 से अब इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, फिर अगेन 4 4 जा 16 और 1 क्या आ जाएगा आपका 17, है ना। तो ये चीज़ हो गई आपकी पूरा यहाँ पे कैंसिल, तो ये कितना बच गया आपका आंसर जो आ गया, कितना आ गया 24। तो इसका मतलब 576 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, किसका स्क्वायर होता है 24 का। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम -2 प्लस -24 अपॉन में 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से ये मिल गया। अब एक बार इसको प्लस करिए और एक बार माइनस करेंगे तो हो जाएगा -2 + 24 अपॉन 2, और एक आ जाएगा -2 - 24 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे 24 - 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 22 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से 11। और यहाँ से करेंगे तो 4 + 2 कितना आ जाएगा आपका 6, और ये 2, लेकिन ये माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 13, तो कितना आ गया यहाँ से -13 आ गया। ठीक, तो हम यहाँ से कौन सा रूट लेंगे, आपका यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपकी 11 आएगी, प्लस की लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि इसने हमें ये बोला, होने को तो वैसे दोनों ही हमारे ऑड नंबर हैं, 11 और 13 दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे 13 जो है वो नेगेटिव है
और इसने हमें साफ साफ बोला था कि कैसे नंबर लेने, हमें पॉजिटिव नंबर लेने, तो इसलिए हम क्या लेंगे 11 लेंगे, ठीक है 11 लेंगे। तो जब हमारा एक नंबर 11 है तो दूसरा कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है 11 + 2 कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हमें इसे करना है। तो माइनस हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसने क्वेश्चन में हमें बोला था कि ऑड लेना है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स हो। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।